डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, मैं इसके पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट जो आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। ये 9वां पाठ है। इसमें भले एकादशा पाठ लिखा हुआ है, लेकिन आप जान जाएं कि ये आपके चैप्टर में 9वां पाठ है, यानी लेसन 9th है। चैप्टर का नाम है यह जानाति स पंडितः। यह का अर्थ होता है जो, जानाति मतलब जानता है, सह पंडितः वह पंडित है, यानी वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है। इसलिए इसमें बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में पहेली आप लोग सुने होंगे। बहुत पहेलियाँ पहले लोग दादा दादी, नाना नानी ये लोग सुनाया करती थी। आज के युग में तो बस मोबाइल ही काफ़ी है। तो उस समय लोग कहानियों के माध्यम से और पहेलिका के माध्यम से बुद्धि को तेज करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती थी। इतिहास के माध्यम से मैं बता दूं कि जब 9 रत्नों में से अकबर के जो दरबारी 9 रत्न थे, उसमें से तानसेन के अलावा, तानसेन तो संगीतकार के रूप में था, लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो उसी में एक अमीर खुसरो भी थे जो पहेलिका बुझाया करते थे। सभा के बीच में एक पहेली बुझाए कि बताइए, 3 प्रश्न है, लेकिन तीनों का उत्तर एक ही होना चाहिए। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, एवं रोटी जली क्यों। तीनों का उत्तर एक होना चाहिए। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि दौड़ानी शुरू की। सबने सोचा क्या इसका उत्तर हो सकता है। यही तार्किक शक्ति को बढ़ाता है। तर्क सोचता है आदमी से, ये उत्तर दूं, ये उत्तर दूं। तो किसी ने जब नहीं बताया तो खुद उन्होंने उत्तर दिया कि फेरा नहीं गया था। उत्तर क्या है? फेरा नहीं गया था। क्यों? तो देखिए, पान सड़ा क्यों। पान बेचने वाला उस पर हमेशा पानी डालते रहता है और एक जगह पर नहीं छोड़ता, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखते जाता है। तो पान सड़ा क्यों? अगर छोड़ देंगे एक जगह पर तो सड़ जाएगा, इसलिए उसको दूसरे जगह पर फेरना पड़ता है। तो फेरा नहीं गया था, इसलिए पान सड़ गया। घोड़ा अड़ा क्यों, दूसरा प्रश्न था। घोड़ा को भी डेली दौड़ाना पड़ता है। अगर जिस दिन नहीं दौड़ाएंगे तो घोड़ा को देखना, ज्यों ही बैठेंगे और उसे दौड़ाने की कोशिश करेंगे, चाबुक लगाएंगे तो वहीं पर खड़ा हो जाएगा 2 पैरों पर, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो घोड़ा अड़ा क्यों? क्यों 2 पैर पर अड़ गया? क्योंकि उसको फेरा नहीं गया था। डेली उसको फिरना पड़ता है। अगर 2-4 दिन रुक गए और फिर ले जाओगे तो नहीं जाएगा। रोटी जली क्यों? तीसरा प्रश्न था। उसका उत्तर था कि रोटी को अगर फेरा नहीं गया तो रोटी भी जल जाती है। तो तीनों का उत्तर क्या था? फेरा नहीं गया था। पान सड़ा क्यों? फेरा नहीं गया। घोड़ा अड़ा क्यों? फेरा नहीं गया। रोटी जली क्यों? फेरा नहीं गया। तो इससे क्या होता है कि लोगों के मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए इसमें कहा है, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य पहेलिका नाम विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। पहेलिका आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयंती। पहेलियाँ जो है वह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, आबाल वृद्धम का मतलब हुआ बालक से वृद्ध तक, मानसिकम उल्लासम जनयंती, मानसिक उल्लास को जनयंती पैदा करते हैं, यानी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। बुद्धे तार्किक शक्तिम वर्धयंती, और बुद्धि में तार्किक शक्ति यानी लॉजिकल जो एनर्जी होता है उसको भी ये क्या करता है? डेवलप करता है। चिंतन क्षमताम विकासयंती,
चिंतन क्षमता को, जो थिंकिंग पावर होता है, उसका विकास करता है। पूर्वजानाम कविनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। कहा कि पूर्वजानाम, जो पूर्वज थे, एंकेस्टर कहते हैं ना आप लोग, एंकेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे, उन पूर्वजानाम कविनाम, जो पूर्वज कवि थे, बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति, उनकी बुद्धिमता को और कल्पना शक्ति को दर्शाता है। अब देखिए इसमें क्या है। अब इसमें कैसे हम उसको गांव में बुझौल कहते हैं, इसी चीज़ को, जिसको हम कहते हैं पहेली, ये क्या है, बुझौल। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहला जो है इसमें लिखा है, भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सूतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में, भोजनान्ते का संधि विच्छेद है भोजन प्लस अंते, यानी भोजन के अंत में किम पेयम, क्या पीने योग्य है, पहला प्रश्न। दूसरा कह रहा है कि जयन्तः कस्य वै सूतः, जयंत किसका पुत्र है। सूतः मतलब पुत्र, जयंत किसका, कस्य मतलब किसका, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कथम प्रोक्तम, क्या कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, और लास्ट में है कि कह रहा कि तक्र यानी छाछ, शक्रस्य दुर्लभम यानी इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। अब देखिए इसमें 3 प्रश्न है। भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है, दूसरा कह रहा है कि जयंत किसका पुत्र है, और तीसरा कह रहा है कि विष्णु पद को क्या कहा गया है। अब विवरण देखिए नीचे, विवरणम भोजनस्य अन्ते किम पानीयम, भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है, पानीयम मतलब पीना चाहिए, तो कह रहा है कि तक्रम। उत्तर क्या होगा, देखिए लास्ट जो 3 शब्द दिए गए ना श्लोक में, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये तीनों शब्द तीनों प्रश्न के उत्तर हैं। जैसे भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है, तो तक्रम। तक्रम मतलब छाछ, तक्र का अर्थ क्या होता है, छाछ, मट्ठा जिसको कहते हैं, गांव में मट्ठा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि तक्रम का अर्थ हुआ छाछ, तो यहाँ पर हो जाएगा तक्रम, आंसर क्या होगा, तक्रम। फिर क्या है, दूसरा कह रहा कि जयंतः कस्य वै सूतः, जयंत किसका पुत्र है, तो उत्तर होगा शक्रस्य। जयंत किसका पुत्र है, तो शक्र का, शक्र कहते हैं इंद्र को, तो शक्रस्य का अर्थ हुआ इंद्र का, षष्ठी भक्ति एक वचन। जयंत किसका पुत्र है, तो इंद्र का। और विष्णु पद के कथम प्रोक्तम, विष्णु के पद को क्या कहा गया है, तो कह रहा है कि दुर्लभम। दुर्लभम मतलब इसको आसानी से हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि विष्णु ने अपने 3 कदमों में तीनों लोकों को माप दिया था। पहले कदम को विक्रम कहा गया, वेद में हम लोग पढ़े थे कि पहले उनके जहाँ पर कदम रखे थे उसको विक्रम, दूसरे कदम को उरुक्रम, और तीसरे कदम को उरुगाय। जहाँ पर तीसरे कदम को रखे थे उस कदम का नाम उरुगाय है। तो विक्रम, उरुक्रम और उरुगाय, ये 3 कदमों से तीनों लोकों को नाप दिए थे, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और दुलोक, तीनों लोकों को नाप दिए थे। तो क्या उसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वह दुर्लभ है। ठीक है, तो कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, क्यों विष्णु के पद को क्या कहा गया है, तो दुर्लभम।
तो तीनों का उत्तर 3 शब्दों में लास्ट में है, और जो ये बताएगा वो पंडित है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कह रहा है कि न तस्य आदि न तस्य अंतो मध्ये यह तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। कह रहा कि न तस्य आदि, कह रहा कि उसका आदि में न है, उसके आदि में क्या है, न है। और न तस्य अंतो, कह रहा कि उसके अंत में भी न है। और मध्य य तस्य तिष्ठति, कह रहा कि मध्य में य है, तो जिसके आगे में न हो और पीछे में भी य हो और बीच में य कर दो तो क्या हो जाएगा, नयन। न आगे हो गया, य बीच में हो गया और न फिर लास्ट में हो गया, तो नयन बन गया। फिर कह रहा कि तव अपि अस्ति, वह तुम्हारे भी पास है, और मम अपि अस्ति, मेरे भी पास है। यदि जानासी, यदि आप जानते हैं, तद्वद, तो उसे बोलो, वही पंडित होगा, वही ज्ञानी होगा। तो उसका उत्तर क्या होगा, नयन। संस्कृत में नयन को क्या कहते हैं, नयनम। तो यही सही उत्तर होगा, नयनम। तो अब देखिए नीचे, तस्य आदि ही न अस्ति, उसके आदि में न है। तस्य अंतः अपि न अस्ति, उसके अंत में भी न है। तस्य मध्ये य तिष्ठति, उसके मध्य में यह है। तत् तौ अपि अस्ति, वह तुम्हारे भी पास है। मम अपि अस्ति, मेरे भी पास है। यानी आँख किसके पास नहीं है, इसका आदि पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बीच में क्या है, तो कह रहा है कि बीच में यह है। यदि जानासी तद्वद, तो उत्तर हो जाएगा नयनम। अब देखिए थर्ड श्लोक, कह रहा है कि वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फल अग्रे वृक्ष एव च, अकारादिम सकारांतम यो जानाति स पंडितः। कह रहा है इसका कि वृक्षस्य अग्रे यानी पेड़ के आगे फल है, फलम दृष्टम, फल दिखाई दिया। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फल अग्रे वृक्ष एव च। कह रहा कि पेड़ के आगे फल देखा गया और फल के आगे वृक्ष दिखाई दिया। अकार आदि सकारांतम, अ से शुरू होता है और शकार से अंत होता है। सकारांतम का मतलब स लास्ट में है, अ से शुरू हुआ और स लास्ट है। यो जानाति स पंडितः, जो जानता है वह पंडित है। तो ये बताइए कि पेड़ के आगे वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, तो आप अनानास देखे होंगे। अनानास में क्या होता है कि नीचे फल है और ऊपर क्या है, वृक्ष जैसा उसका बना हुआ है, पेड़ पत्ते उत्ते लगे रहते हैं। तो फल अग्रे वृक्ष एवं, अकार आदि अ से शुरू होता है और स पर ख़त्म होता है। तो अनानास जब कहते हैं ना, तो कह रहा है कि पेड़ के आगे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पेड़ के नीचे जो है वह क्या है, फल है। तो आकार से शुरू होता है और सकार पर अंत होता है। तो ये बताइए वह फल कौन सा है। तो वह फल क्या है, देखिए इसमें बता रहा है कि वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, पेड़ के आगे फल देख करके, फलस्य अग्रे वृक्षः एव च, और फल के आगे वृक्ष भी हैं। अकारः यस्य आदि, जिसके शुरू में अ हो, तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति, वैसे ही स जिसके अंत में हो, तत्पदम यह जानाति, उस पद को जो जानता है सब पंडित है। तो हो जाएगा इसका आंसर अनानासः। अब देखिए फोर्थ श्लोक, करा कि किम इच्छति नरः काश्याम, भूपा नाम को रणे हितः, को वन्द्यः सर्वदेवानां, दीयताम एकम उत्तरम। किम इच्छति नरः, मनुष्य क्या चाहता है,
किम इच्छति, क्या चाहता है, नरः मतलब मनुष्य, कहाँ पर, तो काश्याम, काशी में। काशी में मनुष्य क्या चाहता है, तो आप लोग सुने होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मेरी मृत्यु कहाँ पर हो, तो बनारस में काशी घाट पर हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मरने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए अधिकांश व्यक्ति का यही सोच होती है कि लास्ट में मरने के समय इसको हम काशी ले जाएं। तो किम इच्छति नरः काश्यम, मनुष्य काशी में क्या चाहता है, भूपा नाम को रणे हितः। भूपा नाम, भूप कहते हैं किसको, राजा को, और रणे मतलब युद्ध में, कह हितः, को हितः मतलब क्या हित है, यानी राजा के लिए युद्ध क्षेत्र में क्या हितकारी होता है। को वंद्यः, कौन वंदनीय है, सर्वदेवानाम, सभी देवताओं में, दीयताम एक उत्तरम, एक ही आपको उत्तर देना है। दीयताम मतलब दे, एकम उत्तरम मतलब एक उत्तर। तो मनुष्य काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काशी में क्या चाहता है, इसका एक ही उत्तर क्या है कि मृत्युंजय। मृत्युंजय उत्तर है, एक पद में उत्तर क्या है, मृत्युंजय, जो तीनों का उत्तर हो गया। जैसे किम इच्छति नरः काश्याम, मनुष्य काशी में क्या चाहता है, तो मृत्यु चाहता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मनुष्य काश्याम किम इच्छति, तो मृत्यु। अच्छा, फिर युद्धे महाराजा नाम कह हितः, युद्ध में महाराजाओं के लिए क्या हितकारी होता है, तो जीतना, जीतना को हम कहते हैं जयः। तो आगे मृत्यु हो गया, यहाँ पर जय हो गया, तो मृत्युंजयः, अब यहाँ पर हो गया जयः। और को वंद्यः सर्वदेवानाम, कौन वंदनीय है सभी देवताओं में, तो सभी देवताओं का वंदनीय कौन है, शिव है। तो शिव को हम क्या बोलते हैं, मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया है। तो क वंद्य सर्वदेवानाम, कभी कौन है जो सभी देवताओं के लिए वंदनीय है, वंद्य मतलब वंदनीय है, प्रार्थनीय है, तो वह है कौन, शिव हैं। शिव को हम क्या बोलते हैं, मृत्युंजयः। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरम ददातु, एक पद में उत्तर दो, तो यहाँ पर लिख देंगे मृत्युंजयः, क्योंकि ऊपर में लिखेंगे मृत्यु, क्योंकि मनुष्य काशी में क्या चाहता है, तो मृत्यु चाहता है, तो मृत्यु हो गया। और युद्ध में महाराजाओं का क्या हितकारी होता है, तो जीतना हितकारी होता है, तो वहाँ पर जय लिखेंगे, भर देंगे। तो शुरू में मृत्यु, दूसरे में जय। और कह रहा कि कभी कह सर्वदेवानाम वंदनीय, कभी कौन है जो सभी देवताओं में वंदनीय है, एक पद में उत्तर दो, तो मृत्युंजयः यानी शिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्युंजयः। ऊपर का भी दोनों उत्तर हो जाएगा और स्वयं का भी उत्तर हो जाएगा, तीसरे का भी। अब देखिए इसमें फिफ्थ में कह रहा कि कुलालस्य गृहे ही अर्धम तद अर्धम हस्तिनापुरे द्वयम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति स पंडितः। कह रहा कि कुलालस्य गृहे ही अर्धम, कुंभकार के घर में, तस्य अर्धम उसका आधा, अर्धम की मस्ती क्या है, कुम्हार के घर में आधा क्या है, तो कुंभकारः, तो कुंभ है, ठीक है। उसको हम क्या लिखते हैं, कुंभकार में चार शब्द हुआ ना, कुंभकार, तो कुंभ जो हुआ वह हो गया, आधा शब्द हो गया, और कार छोड़ देंगे, तो कुंभकार से गृहे तस्य अर्धम की मस्ती, उसका आधा क्या है, तो कुंभ, उसके घर में घड़ा रहता है, कुंभ कहते हैं घड़ा को। और हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम की मस्ती, कह रहा है कि हस्तिनापुर में तस्य अपरम अर्धम, उसके जो दूसरा आधा है वह की मस्ती क्या है, तो हस्तिनापुर में क्या है, तो हस्तिनापुर में कर्ण है, उसका आधा क्या है, कर्ण है। और द्वयम मिलित्वा, अगर दोनों को हम मिला दिया जाए, कुंभ को और कर्ण को, तो द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूपम, दोनों को मिला करके पूर्ण रूप जब होगा, तो वह क्या होगा कि लंकायाम, लंकायाम की मस्ती, व लंका के क्या हैं, तो कुंभकर्ण, लंका का एक तरह से सोचिए
कि लंका का राजा ही समझिए कुंभकर्ण को। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुलालस्य गृहे ही अर्धम। कुलाल कहते कुला बनाने वाला, जैसे कुल्हड़ कहते हैं ना, तो मिट्टी का जो होता है, तो कुल्हड़ बनाने वाले के घर को में तो उसको कुंभकार कहते हैं, यानी कुम्हार कहते हैं। तो आगे वाले को कुंभ ले लिया। और हस्तिनापुर में आधा जो शब्द रह गया, हस्तिनापुर में का राजा वहाँ पर कर्ण को बनाया गया, तो कह रहा कि वहाँ का कर्ण ले लिया, तो यहाँ पर आधा और वहाँ का आधा दोनों को मिला लिया, तो कुंभ और कर्ण को मिला करके कुंभकर्ण बनाया। और दोनों को मिला करके पूर्ण रूप में लंकायाम की मस्ती, लंका में क्या है, तो उसका क्या हो जाएगा कि कुंभ और इधर का कर्ण दोनों मिला दिया तो कुंभकर्ण हो जाएगा। तो लंका का हो गया अधिपति राजा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कुंभकर्ण। लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, कुंभकर्ण। शुरू में क्या भरेंगे, कुंभ, यहाँ पर क्या भरेंगे, कर्ण, और दोनों को मिला दिए तो कुंभकर्ण। इस प्रकार से ये आपकी पहेलियाँ ख़त्म होती है। इस पाठ का मैं अनुवाद कर दिया। अब इसका प्रश्न उत्तर बच्चों मैं बाद में दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डाल दूंगा। चलिए बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। अब हाफ ईयरली के बाद एक और PT2 होगा, इसके बाद एनुअल होगा। धन्यवाद।